बड़े नारे देते हैं वो असल में खोखले हैं। ये सिर्फ दिखावा है जो ये सरकार कर रही है। और एक बात बड़ी जिम्मेवारी से आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचा दूं कि मैं बड़ी जिम्मेवारी से ये बात कहता हूं कि अगर इस देश की राजनीति यमुनानगर के हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए तो पूरे जिले में तमाम कमियां हैं, डॉक्टर की, नर्स की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिले में आखिरकार जिले का जो हेल्थ डिपार्टमेंट का मालिक होता है सीएमओ, जब उसकी ही कुर्सी खाली दिखाई गई आरटीआई के माध्यम से, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या नीचे के डॉक्टर्स हो सकते हैं, क्या नीचे के नर्स हो सकते हैं जो असल में कार्य करते हैं। 24-24 घंटे ड्यूटी निभाना उनका फर्ज है और कहीं ना कहीं जनता की किस तरीके से स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होता हुआ जरूर एक बार नजर आ रहा है। तो हमारे साथ सुमित पाल जी हैं। सुमित पाल जी, क्या कुछ दिखाएंगे, किस तरीके से आरटीआई आपने लगाई थी, तो क्या कुछ इसमें खुलासा जो है सामने हुआ और क्या कुछ जो है खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं आरटीआई के माध्यम से? सर, खुलासा तो ऐसा है कि हम अक्सर सुनते हैं ना, गरीब आदमी मर रहा है, किसी का घर बिक गया इलाज करवाने के चक्कर में। उसका मूल कारण आज मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने हाल ही के दिनों में एक आरटीआई लगाई थी जिसका जवाब मुझे 5-7 दिन पहले मिला है कि हमारे जिले के सरकारी अस्पतालों में कितने डॉक्टर्स, कितने नर्स, कितने टेस्ट करने वालों की पोस्टें खाली पड़ी हैं। वो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ रेडियोग्राफर्स, देसी भाषा में आपको साथ साथ बताता चलूंगा रेडियोग्राफर किसको कहते हैं। जो एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन करते हैं ना, उनको रेडियोग्राफर बोला जाता है। हमारे जिले में रेडियोग्राफर की 21 स्वीकृत पद हैं जिले में, जिसमें से 19 पद खाली पड़े हैं टेस्ट कर, एक्सरे, एमआरआई करने वालों के। उसके बाद आप आगे आइए, हमारे जिले में ही आरटीआई से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जो मैंने आरटीआई लगाई थी, कि हमारे जिले में कितनी सरकारी अस्पतालों में पोस्ट हैं डॉक्टर, नर्स की, और कितनी खाली पड़ी है। सीएमओ की कुर्सी खाली पड़ी है, एडिशनल सीएमओ लगे हुए हैं, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे जब जिले का मालिक ही नहीं है कुर्सी पे? मतलब कि अनऑफिशियल तो लगा रखे हैं, कार्य हो भी रहे हैं, लेकिन ये इतने करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाकर भी अगर ऐसे खुलासे हो रहे हैं आरटीआई के माध्यम से, तो क्या लगता है आपको, जनता के साथ क्या कुछ खिलवाड़ किया जा रहा है? सर, जनता को तो मैं बड़ी जिम्मेवारी से एक बात आपको बता दूं, आम आदमी को इस व्यवस्था ने कीड़े मकोड़े की तरह मरने के लिए छोड़ रखा है। आप बताइए, डॉक्टर है नहीं। आरटीआई के माध्यम से मैंने तो पूरे आपको आंकड़े भी बता दिए हैं। डॉक्टर्स की पोस्ट 50% खाली पड़ी हैं, नर्सों की पोस्ट खाली पड़ी हैं, टेस्ट करने वालों की पोस्ट 50% से ज्यादा खाली पड़ी हैं। तो गरीब आदमी कहां जाकर मरे? इस बड़ी बिल्डिंग को चाटना है क्या हमने? अगर इसके अंदर डॉक्टर ही नहीं होंगे, नर्स ही नहीं होंगे, क्या चाटें इस बड़ी बिल्डिंग को क्या? तो मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा कि ऐसे मुद्दों को राजनीति में विमर्श का हिस्सा बनाना हम सबकी जिम्मेवारी है। जिस दिन ऐसे मुद्दों पर राजनीति में आम लोगों में चर्चा होगी, ये सरकार तभी बाध्य होगी इन पोस्टों को भरने के लिए और गरीब आदमी को इलाज मुहैया करवाने। तो मुझे क्या लगता है इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ जनता से भी अपील करेंगे, गवर्नमेंट से भी आप अपील जरूर करना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? सरकार से तो मेरी सिर्फ इतनी अपील है कि जनता ने आपको चुना है, जनता के टैक्स के पैसे का सदुपयोग करिए और उन्हें हेल्थ फैसिलिटी तो कम से कम दिलवाइए। गरीब आदमी कोई आपसे चुपड़ी रोटी नहीं मांग रहा, गरीब आदमी कोई खाने के बाद आपसे रसमलाई नहीं मांग रहा, लेकिन उसके घर का कोई अगर बीमार हो जाता है, किसी की माँ बीमार हो जाती है, किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, कम से कम उसे सरकारी दायरे में, सरकारी अस्पताल में इलाज तो मुहैया करवाइए। ये तो बिल्कुल बुनियादी बात है। और जनता से मैं अपील करूंगा, ऐसे मुद्दों को शेयर करिए, इन पे जमकर बात करिए, ताकि सरकार आ रही है। और क्या कुछ आपने आरटीआई लगाई थी अस्पताल के जो है उसमें क्या कुछ समस्या आ रही है? सर, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को एक निवेदन करूंगा, ये जो जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं, ये हमारे जिले के, हमारे प्रदेश के 90% लोगों के साथ ताल्लुक रखती है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसको शेयर जरूर करिएगा। मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं हमारे जिले यमुनानगर के सरकारी अस्पतालों में कितनी पोस्ट है और उसमें से कितनी खाली पड़ी है, और हैरान करने वाला आंकड़ा है। मैं आपको शुरू करता हूं, सबसे पहले बात करता हूं हमारे जिले में रेडियोग्राफर्स। अब मैं देसी भाषा में आपके दर्शकों को बता दूं रेडियोग्राफर क्या होता है। जो एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन करते हैं उनको रेडियोग्राफर बोला जाता है। हमारे जिले में रेडियोग्राफर की 21 पोस्ट हैं, स्वीकृत पद हैं 21, जिसमें से 19 पद हमारे जिले में रेडियोग्राफर के, एक्सरे, सीटी स्कैन करने वालों के खाली पड़े। उसके आगे आप आइए, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, देसी भाषा में कहूँ तो जिनको सीनियर डॉक्टर कहा जाता है। सीनियर डॉक्टर्स की हमारे जिले में 17 पोस्ट हैं, जिसमें से 9 खाली पड़ी। ये आरटीआई के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। उसके बाद आप आइए मेडिकल ऑफिसर्स, जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, जिनको जूनियर डॉक्टर भी आप कह सकते हैं। जूनियर डॉक्टर्स की 192 पोस्ट हैं, जिसमें से 93 हमारे जिले में खाली पड़ी हैं।
उसके आगे आप आइए सीनियर नर्स की। सीनियर नर्स की 24 पोस्ट हैं, जिसमें से 12 पोस्टें खाली पड़ी हैं हमारे जिले में। उसके बाद आप आइए नर्सिंग ऑफिसर, जिनको जूनियर नर्स भी आप कह सकते हैं। जूनियर नर्स की 234 पोस्ट हैं, जिसमें से 103 खाली पड़ी हैं। इसके बाद आप आइए ओटीए, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। अब आप देखिए, जब किसी का ऑपरेशन हो रहा होता है, जब कोई मरीज हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में पड़ा होता है, तो उसकी लाइफ एट स्टेक होती है, उसके जीने मरने का सवाल होता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो मृत्यु हो सकती है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, जो डॉक्टर्स को ऑपरेशन थिएटर में असिस्ट करने वाला, उनकी मदद करने वाला स्टाफ है, उसकी 24 पोस्ट हैं, जिसमें से 18 खाली पड़ी हैं। और एक सबसे बड़ा आंकड़ा मैं आपको दे दूं, चीफ मेडिकल ऑफिसर। चीफ मेडिकल ऑफिसर देसी भाषा में आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट का अधिकारी होता है, जिस पे जिम्मेवारी है पूरे जिले के सरकार के माध्यम से खुलासा जरूर होता है कि सीएमओ का पद भी खाली है, डॉक्टर्स की भी जो है कई पद खाली पड़े हैं यमुनानगर में, नहीं सुनवाई होती, लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ी लापरवाही मानी जाए या सरकार की लापरवाही मानी जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आप लोग भी अगर जिला यमुनानगर से हैं तो अपनी राय जरूर दें कि हेल्थ डिपार्टमेंट आखिरकार इस तरीके से लापरवाही कर रहा है या सरकार लापरवाही कर रही है, किसकी इसमें गलती मानते हैं आप। सभी देख रहे हैं यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल से, मैं हूं कैमरामैन दीपक के साथ नीरज।